पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात के 2 मरहले ख़त्म। पहले मरहले में वफूद और सालिसों की अलग अलग मुलाकातें, दूसरे में एक साथ बैठ गए। एक दूसरे के दरमियान मतन का तबादला और एतमाद साजी की कोशिशें जारी। तीसरा मरहला कुछ देर में शुरू होने का इम्कान। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के हतमी मुतालबात पर तफसीली गौर। हुर्मस पर कानूनी हक तस्लीम करने, जंगी तबाही का मुआवजा देने, असासों की बहाली, ईरान और लबनान समेत पूरे खित्ते में मुस्तकिल जंगबंदी, फौजी ताकत और पुरअमन जोहरी तवानाई का हक बरकरार रखने के ईरानी मुतालबा। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से कबल अमरीका और ईरान के वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलहदा मुलाकातें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में सदर ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड किशनर की मुलाकात। स्पीकर कालिबाफ की ज़ेर क़यादत ईरान के मुज़ाकराती वफ़द की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। उम्मीद है मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की जानिब संगे मील साबित होंगे। वज़ीर आज़म की दोनों वफूद के तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात के अज़म की तारीफ। देरपा अमन के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान सहूलतकारी जारी रखने का अज़म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की सूरत हाल जल्द वाज़ेह होने की उम्मीद जाहिर कर दी। ईरानी फौज को शिकस्त खुर्दा करार दे दिया। फेक मीडिया ईरान की जीत की खबरें फैला रहा है, हकीकत में ईरान हार रहा है। सदर ट्रंप का इसरार, दुनिया भर से खाली टैंकर्स तेल लेने अब अमरीका आ रहे हैं। अमरीका के पास मयारी तेल मौजूद है। अमरीकी सदर ने ईरान मुज़ाकरात के दौरान कई सोशल मीडिया पैगामात जारी कर दिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईरान के मुज़ाकराती वफ़द को खिराज तहसीन। ईरानी वफ़द ने बहादुरी के साथ अपना मौक़िफ़ सामने रखा। अवामी खिदमत का सिलसिला हर सूरत जारी रहेगा। मुज़ाकरात का जो भी नतीजा हो, हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। ईरानी सदर का सोशल मीडिया पैगाम। मुश्किल वक्त में साथ निभाने पर ईरान पाकिस्तान का शुक्रगुजार। ईरानी चैनल ने खूबसूरत नग़मा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फुटेज नुमाया। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान आमन मुज़ाकरात का तारीखी लम्हा। तज्ज़ियाकारों ने मुज़ाकरात बामकसद होने का ख्याल जाहिर कर दिया। दोनों ममालिक में वसी इख्तिलाफात को मिटाना कठिन मरहला। खुशाइंद बात यह है कि दोनों ममालिक जंग नहीं चाहते। दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान, अमरीका में साबिक सफ़ीर सरदार मसूद खान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान की राय। अमरीकी नायब सदर के तैयारे का इस्लामाबाद के सफर के लिए कॉल साइन सेम 095 रखा गया। कॉल साइन 095 खुसूसी फिजाई मिशन कहलाता है। जाहिर करता है तैयारा सदर, नायब सदर या आला ओहदेदार को ले जा रहा है। हसास तरीन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में सख्त तरीन सिक्योरिटी, रेड जोन मुकम्मल सील। फौजी जवान, रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात। शहर को खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर में फैसिलिटेशन सेंटर कायम। बड़ी स्क्रीनें नस्ब। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक दुनिया भर से आए सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आ चुके हैं, काफी सारे रास्ते में हैं। 150 से ऊपर ने वीजा अप्लाई किए थे, कुछ को वीजा दे दिया गया है, बाकियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो कोशिश की गई कि जर्नलिस्ट को पूरी फैसिलिटेशन। ईरान और अमरीका की जंग का मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। रूस का फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात में संजीदगी का मुज़ाहरा करने और मनफी इक़दामात से गुरेज का मशवरा। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। बातचीत के दौरान अंतोनियो गुतेरेस के नुमाइंदे तेहरान में मौजूद। पाकिस्तान में शेड्यूल मुज़ाकरात को अहम मौका करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का आबना हुर्मस में बारूदी सुरंगें साफ करने का काम शुरू कर दिया। अमरीका के 2 डिस्ट्रॉयर्स ने आबना हुर्मस से गुजरकर खलीज फारस की तरफ गए।
सेंटकॉम के मुताबिक अहम समंदरी गुजरगाह में महफूज आबी रास्ता बनाया जा रहा है ताकि दुनिया भर के बहरी जहाज बेखौफ होकर गुजरें। ऑपरेशन में ज़ेरे आब चलने वाले ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हुरमुज़ की तरफ बढ़ने वाला अमरीकी जहाज इंतबाह के बाद पीछे हट गया। ईरानी फौज ने आबनाए हुरमुज़ से किसी भी अमरीकी बहरी जहाज के गुजरने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ईरान की इजाजत से 3 सुपर ऑयल टैंकर आबनाए हुरमुज़ से गुजर गए। एक जहाज नाइजीरिया के झंडे वाला और 2 चीन के झंडे वाले थे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। सुबह के वक्त $99 तक पहुंचने वाला अमरीकी खाम तेल 1% से जायद कमी के साथ $96.97 पर पहुंच गया। $97 फी बैरल पर ट्रेड होने वाला बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत $95 तक आ गई। लबनान पर इसराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। बमबारी से मजीद 15 लबनानी शहीद। 2 मार्च से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 2020 हो गई। गुज़िश्ता रोज शहीद 13 सिक्योरिटी एहलकारों की तदफीन में रिक्कत आमेज मनासिर। सऊदी वजीर खजाना की वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद वतन वापस रवानगी। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। दोनों मुमालिक तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर भी रजामंद। वजीर आजम ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की माशी और माली मावनत को सराहा। ईरान की मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती की वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात। अमन व इस्तेहकाम, माशी ताउन के लिए नागुज़ीर करार। दोनों रहनुमाओं का मुकालमे की अहमियत पर जोर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गए। 13 से 18 अप्रैल तक वाशिंगटन में इजलास मुनक्किद होंगे। Breakthrough is that we have a ceasefire in place. We have both warring parties here in Islamabad ready to negotiate. After 6 weeks of a conflict that we saw had a huge cost in terms of human life, but also अमरीका ईरान तनाज़े का हल ना निकला तो खित्ता फिर संगीन जंग में दाखिल हो जाएगा। पिछले 6 हफ्तों तक जंग की तबाहकारियां देखी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीका और ईरान दोनों को मुज़ाकरात में संजीदगी दिखाने का मशवरा। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन, सऊदी अरब, तुर्किया और खलीजी ममालिक ने भी किरदार अदा किया। 40 रोज़ा लड़ाई में वाज़े हुआ जंग ऑप्शन नहीं। बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। यूरोपीय यूनियन ने मकबूजा मगरबी किनारे और मशरकी बैतुल मक़दस में नई यहूदी बस्तियों का सहूनी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। इसराइली इक़दामात से खित्ते में आमने के इम्कानात ख़त्म हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का फ़लस्तीनी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। हमलों में नुकसानात के बावजूद मिसाइलों का बड़ा ज़ख़ीरा अब भी महफूज है, जो ज़ेरे ज़मीन ज़ख़ीरा शुदा लॉन्चर्स निकाल कर दोबारा इस्तेमाल कर सकता है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का ईरानी मिसाइलों से मुताल्लिक बड़ा दावा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की पाकिस्तान आमद के दौरान तैयारे में बनाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। परवाज़ को मिनाब के 168 तलबा के नाम दे दिया गया। तस्वीर में नशिस्तों पर शहीद बच्चों के जूते और बस्ते भी शामिल। डीजल 134 रुपये 81 पैसे और पेट्रोल 11 रुपये 83 पैसे फी लीटर सस्ता होने के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 40% कमी का ऐलान। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। उन्होंने जो प्राइस बढ़ानी थी उन्होंने अपनी एक्चुअल प्राइस से भी जो है
पेट्रोल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने जो गेम खेली है कि एक दफ़ा 100 बढ़ा के फिर 20 कम कर दिया। मैक्सिमम पेट्रोल का रेट होना चाहिए तकरीबन 300, जो पहले वाला रेट जा रहा 322 वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो इन्होंने यानी कि कम वो नॉर्मली कम किया, ज़्यादा तो नहीं कम किया। महंगा 260 रुपये होता है, फिर 12 रुपये जो है गिरा देते हैं, फिर इस पर क्या फ़ायदा क्या है, ये भी ना गिरा देते तो इस पे हम पे एहसान ना करें। बल्दिया उस्मा कराची का तरक्याती कामों में मजीद शफाफियत लाने का फैसला। मेयर मुर्तजा वहाब ने वसाइल का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हैदराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुसाफिर बस को लूटने में मुलव्विस 4 डाकू मारे गए, 3 फरार। हलाक डाकू सूबे भर में कई मुकदमात में मुलव्विस थे, पुलिस का दावा। गुजरात में 2 साला बच्ची खेलते हुए नाले में गिरकर जाँ बहक, अहले खाना और मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत अस्पताल मुंतकिल किया, बच्ची जाँ बर ना हो सकी। हैदराबाद किंग्समैन की पीएसएल में पहली कामयाबी, कराची किंग्स को 4 विकेटों से हरा दिया। कराची किंग्स का 188 रन का हदफ उबूर, इरफान नियाजी के 29 और हसन खान के नाकाबिले शिकस्त 33 रन। लाहौर समेत पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और जालाबारी की पेशगोई, एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया, राबता सड़कें बंद होने और फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं दिल्ली तो आया तो मैं फर्स्ट टाइम आया पाकिस्तान। मैंने बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं पाकिस्तान जा रहा। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है। ननकाना साहब में वैसाखी मेले का दूसरा रोज, सिख बिरादरी की मजहबी रसूमात की अदायगी, मेले में भारतीय यात्रियों की भी शिरकत।